हेलो यूट्यूब। सीईटी एचटेट को आज हटा दिया क्योंकि अब एचटेट के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम कर रहे हैं। आज से सीईटी स्पेशल क्लास रहेगी। आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे यहाँ आओ, बाकी बातें बीच में। पांडु पिंडारा जो कल परसों हमने डिस्कस करा था, कहां पर है? जींद के अंदर है। जगह का नाम जिसको लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, याद करो वो बात। में किसने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करी थी, है ना? किसने करी थी? पांडवों ने करी थी भाई, ध्यान रहे। गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के ऊपर मैं पहले वाले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ। रजिया सुल्तान कौन थी, क्या थी, है ना? पहली शासक बनी थी ये। इसका जो मकबरा है वो कहां पर है? कैथल के अंदर है। पानीपत के अंदर मैंने बताया था इब्राहिम लोदी का है, ठीक है। और रघुवंश और कुमार संभव ये किसकी कृतियां हैं? कृतियां मतलब किसकी लिखी हुई हिस्से हैं, ठीक है। देखो एक और वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था तुलसीदास के बारे में बताओ। तुलसीदास की क्या कृतियां हैं या किस लिए फेमस है? तुलसीदास ने रामचरितमानस को भी डिफाइन करा था, जो रामायण का हिस्सा है उसको रामचरितमानस ने भी करा था। और हनुमान चालीसा उसको भी इसने गाया था, ब्रिज भाषा के अंदर इसने अनुवाद करा था, एक तरह से ऐसे मान सकते हो। रघुवंश और कुमार संभव किसकी है? कालिदास की। कालिदास की कहानी मैंने बताई थी, उसी पेड़ पे बैठा था और उसी डाल को काट रहा था। तो किसी को शादी करने का कुछ ऐसा था कि शादी कर दे किसी मूर्ख के साथ। राजा की मतलब राजकुमारी बेटी थी, राजकुमारी, उसकी शादी करने के लिए किसी मूर्ख के साथ शादी करने का सोचा। तो देखा इससे बड़ा मूर्ख कौन मिलेगा, जो उसी डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। बाद में जाके इसकी इसकी मेघदूत जो लिटरेचर था या जो साहित्य था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, पीवाईक्यू सीरीज में बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही बने रहिए, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से बच्चों की रेगुलर स्टडी होने लगी है। अब दुम्मा ठा जाए जम्मा, इस बार सीईटी में अपनी जो सीरीज है ना, इससे बहुत बहुत कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये देखो, युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? मतलब युद्ध चरित्र नाम की किताब थी, वो किसने लिखी थी? खुशीराम शर्मा ने, है ना? याद करना, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरी तरफ से इसको, युद्ध चरित्र को, ठीक है। किसने, मतलब खालिस्तान ने भिवानी में एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश, संदेश नाम की जो पत्रिका थी, जो वीकली मैगजीन थी, वो किसने काटी थी? काटना समझते हो? काटना मीन्स लिकाड़ना, लिकाड़ना मीन्स पब्लिश करना। ये किसने करी थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। नेकीराम शर्मा के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना, है ना? इंपॉर्टेंट पर्सन है। हरियाणा राज्य में खालिस्तान कपास व्यापार का केंद्र है। कपास का व्यापार मतलब कपास एक जगह इकट्ठी कहाँ होती है? कोई बड़े स्केल के ऊपर कहाँ होती है? पलवल में। पलवल को ध्यान रखना, पलवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट करने की हैबिट डालो। जीके के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग टच करोगे, सीखोगे, देखोगे, उतने ज्यादा मेमोरी में रहेंगे। जो जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम देखा हुआ लगता है या इंपॉर्टेंट लगता है, उस क्वेश्चन को अपनी डायरी वगैरह में कहीं नोट डाउन कर लिया करो। मैं बार बार बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन कराओ चाहे 20 क्वेश्चन कराओ, तो सारे के सारे तो आपको आते नहीं होंगे। 2 4 5 क्वेश्चन तो होते होंगे मेरी वीडियो में जो आप फर्स्ट टाइम देखते हो, उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे सारी वीडियो देख के टाइम खराब ना करना पड़े। किसी भी चैनल के ऊपर अगर आप जाते हो और वहां वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है, उस वाली चीज को अपनी डायरी में नोट डाउन करते चला करो। लास्ट एग्जाम टाइम में यही आपको हेल्प करेंगे और बच्चों से ज्यादा स्कोर करने में यही हेल्प करेंगे। अब 40 मिनट की वीडियो को फिर से देखोगे जिसमें 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 40 मिनट खराब हो जाएंगे। एफिशिएंसी पे काम करो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आओ। आज तो डड्डा भी घना हो रहा है भाई, है ना? देखो लाइट दिख रही है ना अलग कलर की, हीटर वीटर लगाना पड़ता है, क्या करें। चलो, किस नृत्य विद्या को पुरुषों और महिलाओं दोनों नाचते हैं? आदमी और औरत दोनों नाचती है। ये देखो हिंदी में वैसे डाप लिख दिया क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है पेपर में, वैसे तो डै पे होता है, डप, डपली होती है ना, ढपली वाले ढपली बजा, वो वाली बात है, ढपली होता है ना। इसका दूसरा नाम धमाल भी होता है। ढ कैसे लिखते हैं? धमाल, धमाल भी होता है। ढपली ऐसी होती है जैसे सिंबल्स होते हैं, वो दो गोल गोल प्लेट देखी होंगी, राधा राधा कृष्ण राधे राधे, वो देखा होगा आपने वृंदावन वगैरह में। ऐसी ही एक ढपली होती है। ढपली इन द सेंस ऐसे मान के चलो,
ढोलक की छोटी फॉर्म होती है, एक ही साइड की होती है, उसको ऐसे बजाया जाता है ना, और साथ में सिंबल्स बजाए जाते हैं। तो इस तरह का जो डांस कॉम्बिनेशन होता है उसमें आदमी और औरत दोनों नाचती है। हरियाणा में बहुत फेमस है। फसलों की कटाई से पहले इसको नाच के ऐसे बनाया जाता है। जैसे फसल कट जाती है उसके बाद बैसाखी का त्योहार बनाते हैं पंजाबी। चलो नेक्स्ट देखो, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। देखो नाम से थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही है, स्थानेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा, थानेसर। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, मैंने पहले बताया था एक बार। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो मैंने सबको स्टडी ऑफ सॉइल बोल दो, सबके इंग्लिश वर्जन लिख दिए है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी से इसको आसानी से कैच कर सकते हैं, इंग्लिश में तो शायद थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाएगी। पेडालॉजी जो होती है, पेडागोजी नहीं है जो अपन टीचिंग वाले एग्जाम्स में पढ़ते हैं, पेडागोजी नहीं है, पेडालॉजी है। इसका राइट आंसर यही हो जाए। देखो मिट्टी संबंधी विद्या, मृदा उत्पत्ति है ना, सोइल जेनेसिस। सोइल जेनेसिस तो क्या होता है, मृदा कैसे बनती है उसके बारे में है। मानव जाति का विज्ञान, मतलब मानव कैसे काम करता है, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, कैसे आपस में लिंक हैं, ये तो नहीं है। और देखो भूगर्भ शास्त्र मतलब जियोलॉजी, धरती के अंदर क्या क्या है। मैंने बताया था नहीं कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। ये इस तरह की धरती के नीचे वाली जो भी चीजें होती हैं इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेडलजी। पेडलजी है ना, या हिंदी में देखना चाहो तो ये देख लो, मिट्टी संबंधी विद्या। मिट्टी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको ये कहते हैं। जाड्डा हो रहा है, जम्मा रजाई में बढ़ के और वीडियो चला के आराम से पढ़ते रहो, पेपर इस बार डेफिनेटली क्लियर होगा। मेरी कमिटमेंट है, मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ और मैं इतनी अश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट के अंदर दम लग रहा है, तब मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, देखो जीके वाले सेक्शन में मैं फिर भी थोड़ा डाउटफुल हूँ क्योंकि जीके कहीं से भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। बाकी और जो सेक्शन है उसके अंदर 95% से ज्यादा की एक्यूरेसी रहेगी, सब चीज करेंगे। चलो नेक्स्ट आओ। चलो देखो, ये देखो लेटिन शब्द होटस का क्या मतलब होता है। होटस का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये याद करने वाले हैं दोनों के दोनों, इनको स्टार लगा लेना शुरू से ही, है ना। होटस का मतलब होता है गार्डन या बगीचा, ध्यान रखना। फ्लोरस, फ्लोरस में तो थोड़ी थोड़ी फूल वाली फीलिंग आ रही है ना, मैंने दोनों के ऑप्शन एक में ही लिख दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, है ना। याद करने वाले हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है ऐसे बताने वाली। ये देखो इंग्लिश वाले, ये सेक्शन अच्छा है। सिनोनिम बताना है इनोवेटिव का। इनोवेटिव क्या होता है, जो कोई नई चीज करी जाए या नई पहल करी जाए जिसके बारे में पहले से नहीं पता हो। हाँ, जैसे इनोवा गाड़ी आती है ना, इसी के नाम पे नाम पड़ा है इनोवा। इनोवा मतलब नई चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो या फ्रेश हो, जिस जो चीज वो वाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोवल, क्योंकि नोवल का मतलब भी सेम ही होता है। ये देखो सेम, पॉपुलर, मॉडल। इस बार देखो ऐसा वाला सीन हो गया, इनमें से कोई भी वो नहीं है ना, तो ओपोजिट वाले हैं मतलब नेगेटिव वर्ड है ना पॉजिटिव वर्ड है, तो ये याद रख लेना, है ना। ठीक है, एंटोनियम बताना है बोरिंग का। देखो ये तो आसान है, एक नंबर है, एचएसएससी वाले फ्री में दे रहे हैं। बोरिंग का क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव वर्ड है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, द बस मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो मीट के हिसाब से आप लोगों को वर्ब भरनी है, वर्ब समझते हो ना, क्रिया। यस्टरडे की बात आ गई, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस चलेगा। पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, द बस मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। देखो मीट्स, मीटिंग, इज मीटिंग, ये तो मतलब सारे के सारे क्या है, प्रेजेंट टेंस की बात बता रहे हैं। ये यस्टरडे की वजह से क्या आता है, पास्ट टेंस आता है ना। पास्ट में जो कोई चीज हो रही होती है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। चलो अब देखो, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, अभी मैं जैसे इनको इरेज कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर आप ऐसे बोल रहे हो कि हरियाणा जीके का वेटेज मतलब कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम जीके कर रहे हैं, बाकी चीजों को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। बाकी चीजों का सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनको तो हम टैकल कर लेंगे आसानी से। जीके एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है ना। इसके अंदर क्या है, कितने भी तरह के क्वेश्चंस आप पढ़ लो फिर भी कोई ना कोई नई चीज आएगी। जिस बच्चे ने 2-4 पेपर दिए हैं किसी भी गवर्नमेंट के लगा लो, चाहे सेंटर के लगा लो, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट के लगा लो, उसने जीके बहुत पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं।
इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करा रहा हूँ, ताकि इनमें से एक आधा क्वेश्चन फंस जाएगा तो हमें भी अच्छी मतलब खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने ये वाला कर दिया। बाकी तो फिर राम भरोसे है ही, आंख बंद करके जय माता दी। आज मंगलवार है, मंगलवार दूसरा दिन होता है तो बीमार, है ना। बुधवार को पेपर होगा तो सी, अब शनिवार को पेपर होगा, इतवार को पेपर होगा तो क्या होगा, तब तक तो दिन ही खत्म हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, A B C D। फिर क्या करेंगे, फिर एक से फिर शुरू कर लेंगे, करते ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई खत्म हो गए ये खोल ले। अब क्या करें, फिर यहीं से शुरू कर ले, तो ABCD को ऐसे भी शुरू कर ले। वैसे वाला काम नहीं करना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने। चलो नेक्स्ट करते आओ। देखो, इडियम का मीनिंग बताना है, वंस इन ए ब्लू मून। देखो नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है। वंस इन ए ब्लू मून का क्या मतलब होता है? एसएससी का बहुत, एसएससी CGL की बात कर रहा हूँ, एसएससी का पेट इडियम फ्रेज है ये, हाँ। पेट का मतलब बहुत बार रिपीटेड है, और हरियाणा के अंदर तो आपको पता ही है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो कोई भी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, लाइक कैट का होता है या CDS का होता है, मान लो IAS वाला होता है, AC का होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स आते हैं उनका अगर थोड़ा बहुत लेवल डाउन आता है उसको एसएससी में आते हैं। या फिर कैट का एग्जाम, कैट्स में तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, जिससे MBA के लिए जाते हैं, वहां के क्वेश्चंस को एसएससी में डालता है, और एसएससी के क्वेश्चंस को अदर जो बैंक लगा लो, रेलवे लगा लो, या फिर कोई स्टेट के एग्जाम्स, वहां क्वेश्चन आते हैं। तो एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। जो चीज एसएससी में आई है वो मैं बता देता हूँ। वंस इन ए ब्लू मून का रियल मतलब होता है जो चीज कभी कभी हो, जो कहते हैं ना ईद का चांद, इसका मतलब ये होता है ईद का चांद। ईद का चांद क्या होता है? जो कभी कभी दिखे। एन इवेंट देन हैपन रेयरली, है ना। रेयरली का मतलब भी ध्यान रखना, रेयर से बना है ये एडजेक्टिव बनते हुए। रेयर का मतलब होता है जो कभी कभार हो। ये देखो इंप्रूवमेंट का है, विल यू प्लीज लैंड योर पेन, क्या तुम मुझे पेन उधार दोगे, कुछ ऐसा है, इसके बारे में हमें बताना है। विल यू लैंड मी प्लीज योर पेन, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी, विल यू लैंड मी प्लीज योर पेन, ठीक है। विल यू प्लीज लैंड मी पेन, ये भी नहीं है। और टू मी, इसको तो पहले ही हटा दो, है ना। और इसमें क्या है, इसमें योर वाली बात तो चली गई, तो दो ऑप्शन तो पहले कट गए, अनुजा के लिए है ये, है ना। दो ऑप्शन पहले ही कट गए, हटाओ। इन दोनों में से क्या है, विल यू प्लीज लैंड मी, विल यू प्लीज, तो जो ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं जहां पर हेल्प मांगी जाती है, कोई एक्सक्लेमेटरी कोई बात होती है, एकदम से सरप्राइज वाली कोई बात होती है, सोरो वाली बात होती है, चिंता वाली बात होती है, रिक्वेस्ट वाली, कोई भी लगा लो, उस बात को पहले लिखा जाता है और आगे जो काम होता है। देखो जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट बन जाते हैं कभी कभी। एक पार्ट, जैसे मैं खेलने गया तब एक बंदर मिल गया, मैं खेलने गया एक पार्ट हो गया, एक बंदर मिल गया दूसरा पार्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये वर्ड आता है, काइंड ऑफ कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन क्या होता है, दो चीजों को जोड़ने वाला। तो विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बता ही दिया ना ये वाला, हाँ ठीक है। इंग्लिश वगैरह के ग्रामर जो सेक्शन है उसके अंदर आप इंटरनेशनल ऑथर्स वगैरह की बुक पढ़ो अगर आपको रियल में इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो आप कोई भी PYQ वगैरह उठा लोगे तो पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा मिलेगा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं रह पाएगी। आप किसी से, कोई आपसे रैंडम पूछ ले, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप बोलोगे मैं, माय नेम इज, दो चार बात आती है बचपन से, माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, उसके बाद हम ऐसे, या फिर ऐसे माय, होता ही नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स नहीं बन पाते, और थॉट्स बन पाते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वर्ड्स नहीं होते। वर्ड्स नहीं होंगे, वोकैब नहीं होगा, तो हम उनको बता नहीं पाएंगे। बाकी कोई 2 दिन में आपसे बोले अपने बारे में बता, तो शायद 50 पेज की कोई ना कोई डायरी लिख देंगे, है ना। तो इंग्लिश को सीखने के लिए इंटरनेशनल ऑथर वगैरह को आप प्रेफरेंस दे, रेमंड मर्फी को कर सकते हैं, रेनन मार्टिन को कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैं तो इन दोनों को ही प्रेफरेंस देता हूँ, मेरे पास तो दो ही, ई बुक में भी है, ई बुक्स में तो सॉफ्ट कॉपी में। और बाकी SP सिन्हा वगैरह, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करके भी आती है, अशोक कुमार समथिंग ऐसे की। और ये नीतू सिंह वगैरह की जो क्या नाम है, प्लिन टू पैरामाउंट समथिंग ऐसा, ये मैंने कभी नहीं पढ़ी। इससे अच्छे तो मेरे पास खुद के ही पर्सनल नोट्स हैं, तो
इंग्लिश भी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा जीके सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जीके हरियाणा जीके कभी भी नहीं पढ़ी, कभी हरियाणा की तैयारी ही नहीं करी। वो तो मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल नॉलेज के साथ चीज़ों को रिलेट करते हुए बताता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं चीज़ों को एलोबरेट कर रहा हूँ। चलो भाषण बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कह रहा है यदि x 45 का 22% है, 45 का 22% x है, तो x की वैल्यू बताओ। मतलब 45 का 22% x है, 45 का 22%, तो 45 की 22 से गुणा कर लो। 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90 और 9 99 और बटे में 100, तो आंसर कितना है 9.9। ये तो सिंपल इक्वेशन है ना। एक पासा फेंका जाता है, एक डाइस फेंकी जाती है, 6 से निमंतर, 6 से कम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। टोटल तो 6 ऐसे होते हैं, तो 6 से कम कम क्या हो जाएंगे, ये नंबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो 5 अपॉन में टोटल नंबर, मतलब 5/6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। देखो मैथ्स में मैं कह रहा हूँ ना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो मैथ्स में नंबर नहीं कटे। दो क्वेश्चन देखो, पहली बात तो एक क्वेश्चन ही गलत है, अगर रियल में कोई मैथ्स का बंदा हो समझ जाएगा, क्योंकि 492 को 4:8 में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है रेशियो की, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दे दिया तो भाई क्या कर सकते हैं। 4:8 के अनुपात में विभाजित करा जाता है, इसका मतलब पहला दूसरे का दुगुना है कि नहीं है, दूसरा पहले का दुगुना है। तो देखो ऑप्शन में ऐसे देख लो जो एक दूसरे का, मान लो ऑप्शन ऐसे होते हैं 100 200 200 400, तो इसका मतलब ये ऐसे डबल में चलेगा, ठीक है। ये देखो ये डबल है, ये डबल है, ये देखो ये डबल नहीं है, ये हटा दो, और इसका 16 दूनी 32, ये डबल नहीं है। दो ऑप्शन तो पहले ही कट गया ना, अनुजा समझ ही गई होगी, ठीक है। लेकिन अब इसको डबल के दो केस बन गए, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो दोनों की वैल्यू जोड़ दो, कितना हो गया 12, 12 को इससे डिवाइड कर दो, तो 12 चौका 48, 41 आ गया, 41 चौका 164, 164 वाला राइट आंसर। एक ही चेक करके मार देंगे। मैथ्स में तो नंबर एक भी नहीं कटने दूंगा, 15 आउट ऑफ 15, है ना। मेरे साथ बने रहो, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर दूंगा, या फिर इतनी चीजें सिखा दूंगा कि नंबर कटने का कोई डर ही नहीं रहे, कहीं से भी पेपर आ जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, टॉपिक तो वही होंगे, और लेवल कितना ही बढ़ा ले भाई, है ना। अगर लेवल इतना रखोगे तो ऑलरेडी हम इतना लेके चलेंगे। और भाई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही भगवान ने कहा कि मैंने बोल दिया है, एक आधा क्वेश्चन फंस भी सकता है, डिपेंड करता है हमारा लक कैसा है। एक बार रेलवे का पेपर दे रहा था, तो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन, आप लोग तैयारी करते हैं आपको पता ही होगा, कम से कम 20 मिनट लगी, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन दिमाग में क्लिक ही नहीं करा। चोर भाग रहा है, पुलिस उसको पकड़ती है, वो वाला क्वेश्चन दिमाग में आया ही नहीं, और लास्ट में तुक्का मारा, जैसे मैं बताता हूँ, और तुक्का भी गलत था, क्योंकि किस्मत साथ नहीं थी ना। किस्मत साथ होती तो वैसे क्लिक कर ही देते। एसएससी सीजीएल मेंस को भी पढ़ाया है तो, और फिर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो खुद के लिए शर्म की बात होती है। तो दिमाग को ठंडा रखना, मैथ्स में सारे के सारे नंबर 15 में से 15 आएंगे, बाकी और सब्जेक्ट में भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं, आओ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिलीप ने 5 दर्जन टमाटर 300 रुपए में खरीदे। भाई दर्जन के हिसाब से टमाटर मिल रहे थे, ठीक है। घर वापस जाते समय 6 टमाटर गिर गए, ठीक है। उसने पाया कि 4 टमाटर गल भी गए, है ना। बचे हुए टमाटरों को 50 रुपए हानि पर बेच दिया, ठीक है। देखो 5 दर्जन टमाटर लाया, तो इसका मतलब क्या होगा, 12 5 60 टमाटर लेके आया 300 रुपए में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक टमाटर कितने रुपए का खरीद के लाया, 5 रुपए का, और उसके बाद 50 रुपए हानि पे बेच दिया, इसका मतलब 250 रुपए में बेच दिया। और इसका मतलब उसके 6 टमाटर तो गिर गए और 4 टमाटर खराब हो गए, तो इसका मतलब 10 टमाटर इसके खराब हो गए। तो बचे कितने टमाटर, 50 टमाटर बचे, तो 5 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, फिर हानि कहाँ हुई उसको। मेन बात ये है, हानि हुई जो 6 टमाटर गिर गए थे, प्लस में 4 टमाटर गले सड़े निकले, ये 10 टमाटर थे, और 10 टमाटर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 रुपए की हानि ये हुई। कहने का मतलब बाकी जो बचे हुए जो टमाटर थे, 250 300 500 जो भी बचे हुए टमाटर थे, वो टमाटर उतने रुपए में बेच दिए जितने में खरीद के लाया था, है ना।
जैसे एक एग्जाम्पल मान के चलो, मान लो 10 लाख रुपए की हम गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी ले आई, ये गाड़ी देखो, टिंग 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 गाड़ी ले आए 10 लाख रुपए की, ठीक है। इसको सीट कवर वगैरह पहना दिए, इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया, मान लो सीट कवर 10,000 के और 10,000 का म्यूजिक सिस्टम, 20,000 लग गया। अब अगले ही दिन फीलिंग आई भाई ये वाली गाड़ी नहीं लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, तो किसी को बेचने जाएंगे, तो बेचने जाएंगे तो वो कहेगा भाई कंपनी से 10 लाख की आती है, मैं तो 10 लाख ही दूंगा, तो वो गाड़ी 10 लाख में ही चली गई, अपना लॉस हुआ कि नहीं हुआ। अब नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो 10 लाख की गाड़ी लाए थे, 10 लाख की गाड़ी के पैसे हमें 10 लाख मिल गए, तो इस हिसाब से तो लॉस नहीं होना चाहिए ना। तो लॉस किस चीज का हुआ, जो हमने एसेसरीज को ऐड करा था, तो ये इसका लॉस बाय डिफॉल्ट हो ही चुका था। 6 टमाटर गिर गए और 4 टमाटर इसके गले सड़े निकल गए, है ना। तो 10 टमाटर के ऊपर 1 टमाटर 5 रुपए का होगा, क्योंकि 60 टमाटर 300 के, तो 1 टमाटर 5 रुपए का, तो 10×5 50, 50 रुपए का सीधा सीधा यही लॉस हो गया। तो ये तो क्वेश्चन करने के, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे ही हो जाता। लेकिन अब मैं भी फर्स्ट टाइम देखता हूँ, इनके ऑप्शन आंसर थोड़ी पता होते हैं, तो टाइम तो मेरे को भी लगता ही है ना। चलो, आज सर्दी ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा हो रखी है, यहाँ पे भी देखो कितना गिल्ला, अगर आप लोगों को विजिबल नहीं होगा लेकिन, है ना, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी स्टडी वगैरह को लगातार मेहनत को जारी रखे। आज की वीडियो में बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप पूरी वीडियो देख के चले जाते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, थोड़ी सी वीडियो देख के ही नाइस गुरुजी जय हो, और उसके बाद वीडियो नहीं देखते। कोई मेहनत करता है तो मजा आता है ना, कि हाँ हमने कुछ एफर्ट करे हैं, उसको सपोर्ट करा करो। अब आप लोग भूखे मर रहे हो और आपको कोई खाना खिला जाए और आप उसको मतलब जाते टाइम लात मारो, तो उसको कैसा लगेगा। यही काम आप अपने हिसाब से देखो ना, आप किसी की मदद करो भूखे आदमी की, जैसे उसका पेट भर जाता है तो चलते टाइम 2 रैपटे आपको ही टेक दे, इट इज वेरी वेरी गलत बात, है ना। और मांगे राम गलत काम का साथी नहीं है, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।